जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है टारगेट विद जॉय आपके चैनल में, जहां मैं आज आपको कराऊंगा मैथ्स की वीडियो। और मैथ्स का अगला पार्ट करेंगे हम संख्या पद्धति का। संख्या पद्धति पद्धति ठीक है ना। संख्या पद्धति का अगला पोर्शन करेंगे। तो कल मैंने बता दिया था कि सम संख्याओं का योग क्या होता है, विषम संख्याओं का योग क्या होता है। ठीक है ना। तो आज हम इसमें आगे कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहले सम संख्याओं का योग। ठीक है ना। जैसे मैंने कल आपको बताया था कि क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग। ठीक है ना। आज वो था हमारा n+1 होल अपॉन 2। ठीक है ना। और अब मैं इसमें दो प्रकार की चीज़ें और होती हैं। एक तो होती हैं सम संख्याएं, एक होती हैं विषम। विषम मतलब वही दो, एक से शुरू होती हैं, 1, 3, 5 ऐसे। और सम वो होती हैं जो दो से शुरू होती हैं या दो से विभाजित हो जाती हैं। जो दो से विभाजित नहीं होती हैं वो विषम संख्याएं होती हैं। ठीक है ना। तो चलिए इनका और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ। अगर क्रमागत संख्याओं का योग पूछे तो फॉर्मूला रहेगा ये। सम संख्याओं का योग पूछे तो n+1 ये रहेगा। और विषम संख्याओं का योग पूछे तो n² रहेगा। यहाँ n का मतलब होता है कितनी संख्याएं हैं। जैसे 1+2+3+4 प्लस डॉट 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 20, यहाँ भी +20, यानी 1 से लेके और 20 तक की संख्याओं का योग बताइए। क्या बताइए? योग। तो अगर ये पूछता है कि क्रमागत संख्याओं का, ये क्रमागत है, तो उसके लिए तो फॉर्मूला ये लगेगा। ठीक है ना। और अगर ये पूछता है 1+3+5+7 प्लस डॉट 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 +31, इन संख्याओं का योग बताइए, तो फॉर्मूला लगेगा n²/2। ठीक है ना। और अगर पूछता है 2+4+6+8+10 प्लस डॉट 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 प्लस, मान लीजिए 100 तक का पूछ लेता है आपसे। ठीक है ना, कि इन संख्याओं का क्या योग होगा, तो इसमें फॉर्मूला लगेगा ये n+1। ठीक है। तो मतलब कल जो मैं बता रहा था, तो इसके साथ मुझे ये और बतानी थी चीज़ जो रह गई थी, तो वो मैंने आज इसको बता दिया। ठीक है। तो ये तो रहा क्रमागत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं का योग। ठीक है। और मैंने कल फिर आपको बताया था कि सम संख्याओं का जो अ, वर्ग होता है उनका वर्गों का योग। ठीक है ना। विषम संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत संख्याओं के वर्गों का योग, वो भी कराया था कल। ठीक है ना। और घनों का योग भी बताया था मैंने, क्रमागत संख्याओं के घनों का योग। ये चीज़ मैंने आपको कल बताई थी, इस पर कुछ सवाल भी कराए थे। ठीक है। तो अब इसमें अगला क्या रहता है कि जैसे आपने पढ़ा होगा कि एक से कोई चीज़ शुरू हो रही है, 1+2+3 प्लस ऐसे डॉट 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 करके चल रही है और आगे n तक चल रही है। ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा हाई स्कूल में और नाइन्थ में, मोस्टली ये नाइन्थ में पढ़ाई होती है, a+n−1d। ठीक है ना। इसका मतलब होता है अंतिम पद, अंतिम पद। अगर हमको अंतिम पद निकालना हो किसी भी संख्या का, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकालते थे। और योग निकालना होता था तो कैसे निकालते थे हम? योग बराबर होता था पदों की संख्या बटे 2, ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा पहली संख्या। ठीक है ना, ये a है। 2 गुणा पहली संख्या प्लस n-1, माई मिस्टेक, n-1 ब्रैकेट के बाहर d और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है। उसके बाद में फिर इसकी जगह हम क्या यूज़ कर लेते थे? देखो यहाँ पे आपको अगर इस 2 को छुपा ली जाए तो यहाँ क्या दिखेगा? जैसे मैं 2 को छुपा ले रहा हूँ तो a+n-1d जो कि अंतिम पद के बराबर है। तो योग का क्या होता था? योग बराबर n/2 a प्लस अंतिम पद। तो अंतिम पद को हम l से कर सकते हैं डिनोट, l। तो यहाँ पे आ जाएगा l अंतिम पद। ठीक है। अभी आप इसको समझ लीजिए। तो ये होता था फॉर्मूला। अब हमने क्या पढ़ा था? इसका हमने जो शॉर्टकट पढ़ा था कल, वो पढ़ा था n+1/2, यही तो पढ़ा था।
तो आप एक बात सोचिए, पहली संख्या यहाँ एक से शुरू हो रही है, मान लीजिए कोई संख्या एक से शुरू हो रही है, तो यहाँ पे तो एक आ जाएगा, और ये अंतिम पद है, तो अंतिम पद तो हमारा एन ही है ना, जो यहाँ है वही अंतिम पद है, देखिए एन है ना, तो यहाँ पे वैल्यू लगा दीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो लगभग यही पहुँच जाएगा फॉर्मूला, ठीक है ना। तो ये इससे बनाया गया है फॉर्मूला। चलिए, अब क्या होता है, ये इस फॉर्मूले का भी नाम क्या है कि पद लास्ट पद यानी अंतिम पद, और अंतिम पद प्लस प्रथम पद, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मोस्टली इस चीज़ के लिए लागू रहता है। चलिए, हमने ये समझ लिया ये फॉर्मूला कैसे बन गया है, बड़ा ही आसान था समझना इसको। अब नेक्स्ट करते हैं, इसमें एक सवाल कर लेते हैं, जैसे कि वो हमको देता है, मान लीजिए 2, जैसे कि 2 + 4 + 6 + 8 + 10, और ये आगे आगे चलते चलते जैसे डॉट 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 डॉट, मान लीजिए हमें लेके जाना है इसको और आगे 60 तक लेके जाना है, ठीक है ना, +60, ठीक। तो हमसे पूछा है कि इसमें इनका योग क्या होगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं एग्जाम में कि इसका योग बताइए क्या होगा। तो इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो मैंने आपको बताया था कि सम संख्याओं का योग और विषम संख्याओं का योग, एक तो वो मेथड बताया था। एक क्या है कि आप देखो, इसमें से मैं अगर 2 कॉमन उठा लेता हूँ बाहर ऐसे, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 प्लस ऐसे 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 चल के लास्ट में क्या बचेगा जाके, 30, ठीक है ना, लास्ट में 30 बचेगा जाके। तो एक तरीका तो ये है कि अब इसमें वही फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या, n + 1/2, ये फॉर्मूला लगा के, और उसमें किसका गुणा कर देना, 2 का गुणा कर देना है, ठीक है। तो n कितना हमारा 30, और ब्रैकेट के अंदर 30 + 1/2, 2 से 1 कटेगा 15 बार, ठीक है। अब क्या बचा, यहाँ बचा 31 × 15, तो 15 × 31, ठीक है, और गुणा 2, ये 2 बाहर से और चल रहा है ना, ये इनके बाहर हमने जो 2 कॉमन लिया था, गुणा 2 इसको और कर लीजिए, तो 15 दूनी 30 हो गए, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30 × 3। एक काम और ध्यान रखिए, जब आप गुणा भाग करो ना, तो सबसे पहले ऐसे, जैसे 15 है ना, मैंने इसको 15 को इसमें ना गुणा करके, इस 2 को 15 में गुणा करके पहले इसको 30 बना लिया, तो वो आसान हो जाता है थोड़ा। जैसे 3 × 9 होता है, 3 × 3, 0 पीछे से चिपका दो, ये लीजिए साहब। तो इन संख्याओं का योग क्या आ जाएगा, 930 आ जाएगा। एक तरीका तो ये होता है। दूसरा हमने क्या पढ़ा था, n + 1, इन संख्याओं का योग किसके लिए, सम संख्याओं के लिए। किसके लिए पढ़ा था हमने, सम संख्या, ठीक है ना। आप देखना इसमें क्यों नहीं करना है, मतलब आप ये कर सकते हैं ऐसे, लेकिन करना क्यों नहीं है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि लोग ऐसे मतलब करने की बोल देते हैं कि हाँ साहब इसको ऐसे कर लो सॉल्व, लेकिन करना क्यों नहीं है, उसमें गलत होने के चांसेस होते हैं, इसलिए नहीं करना है, ठीक है ना। मैं आपको बताता हूँ कि ये करना क्यों नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमने 2 4 6 8 10 ऐसे करके पूरा 60 तक ले लिया, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे उस मेथड से, जो ये वाला मेथड है अपना, इस फॉर्मूले से, तो आंसर क्या आएगा, ठीक है। अब दोनों आंसर्स में डिफरेंस आएगा, ये 930 ध्यान रखिएगा। तो उसके लिए मैं बताता हूँ कि क्या करना होगा हमको, जिससे कि ये रेक्टिफिकेशन हो जाए हमारा, ठीक है ना। चलिए, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो पहला हमने लिया, पहला क्या है, 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने बैठ रहे हैं, 60 बैठ रहे हैं, ठीक है ना। ये ज़्यादा बैठेंगे, अंदाज़ा मारिए, नहीं, यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 नहीं बैठेंगे। क्यों नहीं बैठेंगे, क्योंकि ये देखिए ना, 2 4 6, तो आधे टर्म हमने इसमें से गायब कर दिए, तो कितने बैठेंगे, ये 30 ही बैठेंगे। कितने बैठेंगे, 30, ठीक है। इनको 60 मत समझ लेना, अगर वो 1 से शुरू होकर जब 60 तक जा रहा होता, जब हम 60 लेते, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि कोई ऐसा है कि उसे नहीं रहता याद, भूल जाता है वो, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल बराबर कितना दे रखा है, हमें 60 दे रखा है, अभी मैंने फॉर्मूला कराया था ना, उससे कर लेंगे थोड़ा। एल बराबर 60 दे रखा है, तो 60 बराबर ए की वैल्यू क्या है, 2। चलिए, यानी एल बराबर क्या होता है, एल बराबर होता है ए + n - 1, और डी यही तो होता है। चलिए लगा देते हैं, ए हमारा 2 है, प्लस एन कितना है हमारा, एन तो हमको पता नहीं है, निकालना है। एन मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या, तो उसको एन कहते हैं, n - 1। और डी मतलब अंतर कितना है इनके बीच में, इनके बीच का अंतर, अंतर को बोलते हैं डी, ठीक है ना। तो सर्वांतर कितना है,
इसको अंतर भी बोलते हैं, तो सर्वांतर सर्वांतर भी बोल देते हैं। और एन का मतलब होता है, एन का मतलब है कुल पद। क्या चीज़? कुल पद, यानी कुल पदों की संख्या कितनी है वो एन हो गया। और डी मतलब होता है अंतर। डी मतलब पहले दूसरे पद में और पहले पद में जो डिफरेंस है, अंतर है जो, उसको डी कहते हैं। और एल का मतलब मैंने बता ही दिया था आपको कि अंतिम पद होता है, ठीक है। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे एन की तो हमें वैल्यू पता ही नहीं है, लेकिन हमें डी की वैल्यू पता है कितनी है, 2 है डी की वैल्यू। यहाँ से हमने अंतर निकाला तो वो दो निकल के आया अंतर, ठीक है। चलिए, तो वो 2 अंतर हम निकाल देते हैं अभी, ये लिख दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या? ठीक है। अब इस 2 को हम यहाँ लेके आएंगे तो यहाँ बटेंगे 58, ठीक है। यहाँ क्या बचा, 2n-2। अब ये माइनस का 2 और बचा, ये माइनस का 2 वापस से इधर पहुँचेगा तो ये फिर से 60 हो जाएगा, समझना, ठीक है। अब यहाँ क्या बचेगा, 2n बचेगा। अब इस 2 से इस 30 को काटेंगे, सॉरी 60 को काटेंगे 30 बार, तो n की वैल्यू कितनी हो गई, 30 हो गई। हमने भी क्या मानी थी, 30 मानी थी। ये अंदाज़ा होता है कि एक जो दिया गया टर्म होता है, मतलब जो संख्या दी गई है हमें, उस संख्या में क्या है कि अगर जितनी भी दी हैं, 1 से लेके, जैसे मान लीजिए 2 से लेके 60 तक दे रखी है, तो ये अपने आप इंडिविजुअली होता है कि इससे पहले एक था विषम, इसके बाद एक विषम, इसके बाद एक विषम, इसके बाद एक विषम। तो अगर टोटल 60 दी हैं तो 60 में 30 विषम होंगे और 30 सम होंगे, ठीक है ना। तो ये रहता है फंडा, तो इसीलिए इसको हाइपोथेटिकली 30 मान लेते हैं, जो कि सही बात भी है। आप जैसे क्वेश्चन करने लगेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे कि 30 30 + 30 जब भी तो मिलकर 60 संख्या होंगी। अब मैंने बीच में से इसमें से 30 गायब कर दी। चलिए आगे करते हैं, 30 ब्रैकेट के अंदर 30 + 1/2, ठीक है। 2 से 1 कितनी बार कटेगा, 15 बार, ठीक। तो 15 × 31, यही तो है, नहीं जी नहीं। फॉर्मूला क्या कह रहा है हमारा, फॉर्मूला कह रहा है n+1, तो n ये हो गया, n+1 ये हो गया, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 30 × 31, मतलब कितना हो गया, 930। क्या ये बात सही आ रही है? जी हाँ, ये बात सही है, 930 आ रहा है। इसका मतलब हम इसमें से कॉमन भी निकाल सकते हैं, तो हमको 2 फॉर्मूले याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कॉमन निकाला जा सकता है। इसमें से कॉमन निकालोगे आप 2, तो अंदर क्या बचेगा, 1 + +60। इसका मतलब बात वही है। तो इसीलिए मैंने जैसे कल मैं बता रहा था ना, तो ये वाला जो बताया नहीं था फॉर्मूला, वो इसी वजह से नहीं बताया था कि वही फॉर्मूला काम कर जाता है। बट ये बताना इसलिए ज़रूरी था कि बाय द वे आप उस फॉर्मूले को यहाँ यूज़ कर दोगे डायरेक्ट, तो फिर आंसर नहीं आएगा, उसको फिर इस तरीके से यूज़ करना पड़ेगा, ये संख्याओं की आधी संख्या करनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, तो ये कल वाला जो भी मैटर था वो सारा क्लियर है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें अगला टॉपिक क्या है, इसमें मान लीजिए अगला टॉपिक ये आपको देते हैं कि संख्याएं जो हैं उनका सर्वांतर क्या है। तो सर्वांतर आप बता दोगे, डी से डिनोट किया जाता है सर्वांतर को, ठीक है ना। अब एक काम कर लेता हूँ मैं, कुछ क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ उसके, जो कल करवाए थे ना, संख्याएं जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे डॉट 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 प्लस, और यहाँ पे आ गया मान लीजिए 10 का स्क्वायर, या छोटा ले ले रहे हैं कोई, छोटे में क्या ले लें, चलो बड़ा ले लें, कोई 80 ले ले रहे हैं, ठीक है ना। 80 का स्क्वायर ज़्यादा हो जाएगा क्या, नहीं चलो चल जाएगा, इतना तो कर लेंगे। थोड़ा लेंदी आएगा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगी, कम कर लें, चलो कर लेते हैं, एक बार इसको कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा बेटा बेधड़क, लेकिन कर लेंगे, चलो ठीक है ना। तो यहाँ तक का हमसे पूछा कि इसका योग क्या होगा, तो हमने कल इसके लिए फॉर्मूला क्या पढ़ा था, n+1 2n+1 और सभी के नीचे 6, यही तो पढ़ा था, ठीक है। तो अब क्या करना है हमें, n कितना है हमारा 80, ठीक है, और यहाँ पे 80 + 1, ठीक है, और यहाँ पे 80 × 2, ठीक है, +1, कितना हो जाएगा, ये 80 है, 80 + 1 81 हो गया, इसके बटे में 6 चल रहा है, ठीक है, ध्यान रखना, 81 × 80 दूनी 160 और 161, 161, ये हो गया, अपन में 6 चल ही रहा है। चलिए इसे काट ले रहे हैं, 2 से ये 40 बार कटेगा, 2 से ये 3 बार कट गया, और 3 से ये 27 थी 81, 27 बार कटेगा, ठीक है। अब 40 का गुणा 27 में करना है, चलिए कर लेते हैं। 40 का गुणा 27 में अगर करेंगे तो उत्तर क्या आएगा हमारा, 40 × 27 × 161, ठीक है, कर लेते हैं। ये आ गया 0, 4 7 28 का 8, हासुल का 2, और 4 दूनी 8 और 2 10, 1080 × 161, ठीक है। अब इसको करेंगे
तो इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट मैं आंसर ही लिख दे रहा हूँ क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, 173,800 3880 सॉरी 38800, ठीक है। तो ये आ जाएगा। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आपका क्या है, मैं जैसे अब ये मेरा चैप्टर खत्म होगा ना नंबर सिस्टम, इसके बाद में फिर जब मैं फ्रैक्शन व्रैक्शन वाले पढ़ाऊंगा तो आपको ये मैं बताऊंगा कि इस तरीके के जो 4 डिजिट और 3 डिजिट वाले होते हैं इनको आपस में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं शॉर्टकट तरीके से। बट मैं आपको फिर वही कहूँगा कि जो ट्रिक्स या शॉर्टकट्स जो होते हैं वो एक तरीके से जब ही काम करते हैं जब आपको वैसे कैलकुलेशन करनी आती है सही तरह से। जैसे आप वैसे मल्टीप्लाई करना अगर अच्छे से जानते हो ना तभी ये ज़्यादा कारगर रहेंगे। अगर आप डायरेक्ट इन्हें सीखने की कोशिश करोगे ना तो ये न तो इतने ज़्यादा कारगर रहेंगे और ना आप इतने अच्छी तरह से कर पाओगे इनको, ठीक है। तो अब इसको मैं साफ करके नेक्स्ट बताता हूँ आपको, ठीक है। ये तो रहा नॉर्मल संख्याओं का, जो क्रमागत संख्याएं होती हैं, ठीक है ना। मैं नॉर्मल बोलूँ तो आप समझ जाना कि क्रमागत की बात हो रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि सम और विषम संख्याओं का क्या सीन रहता है इसमें। इसमें भी सम और विषम संख्याएं चलती हैं, जैसे योग में चलती थी ना ऐसे ही स्क्वायर के योग में भी वही चलती हैं, मतलब वर्गों के योग में भी। जैसे मान लीजिए 2 का प्लस 3 का प्लस 4 का प्लस 5 का, ठीक है। ऐसे करके आगे चल रहे हैं। कितना ले सकते हैं, छोटे से छोटा कितना ले सकते हैं, 20 ले लूँ छोटे से छोटा, वही सही रहेगा। सॉरी 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 2 4 6 8 प्लस डॉट 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 प्लस 20 का स्क्वायर, ठीक है। ये ठीक रहेगा, थोड़ा छोटा हो जाएगा क्योंकि पिछले वाले में कैलकुलेशन ज़्यादा थी। अभी क्या है ना कि अगर जो नया पढ़ रहा है, पहली बार जो पढ़ रहा है उसके हिसाब से तो थोड़ा सा टिपिकल पड़ जाता है वो ज़्यादा कैलकुलेशन वाला, और जिसको पढ़ने की हैबिट है, पहले से एग्ज़ाम दिए हैं, एकदम अच्छी तरह से तैयारी हो, फटाफट से कर लेते हैं। लेकिन हमको उन लोगों को भी ध्यान में देना होगा जो पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी ताज़ी ताज़ी पढ़ाई शुरू करी है, ठीक है ना। तो आइए इसको करते हैं। तो इसमें जैसे हम पढ़ते थे ना कि n+1 और 2n+1 अपॉन 6 ये पढ़ते थे ना, इसमें बस इतना हो जाएगा कि ये 2 हट जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। उसमें 2 क्या था, 2 मतलब इसमें इवन यानी सम और विषम दोनों हैं तो इसलिए 2, और सम या विषम किसी एक की बात करोगे तो यहाँ से 2 हट जाएगा, ठीक है। इतना इतना अंतर आ जाएगा बस। तो इस फॉर्मूले के बेसिस पे हो जाएगा ये कितना, 20, और 20 प्लस 1 21। अब मैं डायरेक्ट लिख दूँ। अब इतना तो आप समझ गए होंगे क्योंकि कल भी किया है और आज फिर कर रहे हैं। चलो नहीं भी समझे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। n+2 आएगा उधर, 6 नहीं, सॉरी मेरी गलती है, यहाँ n+2 आएगा, माई मिस्टेक, n+2, ठीक है ना। 20+2 अपॉन 6, ऐसा ना। मैं आपको बताया था कि ये मतलब जो संख्या है यहाँ पे n में 2 क्यों लिखा रहता है, 2 इसलिए लिखा रहता है कि इसमें सम और विषम दोनों शामिल होती हैं। इस 2 को यहाँ से हटा देंगे, 2n की जगह खाली n लिख देंगे तो सम संख्याएं हो जाएंगी, और खाली n रखेंगे तो विषम के लिए, मतलब दोनों के लिए सेम रहेगा। इससे आप दोनों तरीके से निकाल सकते हो सम, ठीक है ना, सम और विषम। विषम दोनों संख्याओं के वर्गों का योग, किसका, वर्गों का योग। ध्यान रखना वर्गों का योग निकालना है, मतलब आप ये मत समझ लेना सम संख्याओं विषम संख्याओं का बोले, पहले भी आपने बोला था कि ऐसे आएगा, फिर आप जो है दूसरा फॉर्मूला बता रहे हो। ये वर्गों के योग के लिए है। जैसे स्क्वायर ये लग रहा हो, ऊपर पावर 2 हो, यानी घात 2 हो उसके लिए है, ठीक है। अब उसमें अगर एक से शुरू होके और उसमें दोनों मिक्स करके दे रखी हैं तो इस फॉर्मूले में बस यहाँ चेंज होगा, यहाँ पर 2n+2 हो जाएगा, ठीक है ना, 2n+1 सॉरी, यहाँ पे 2n+1 हो जाएगा बस, और कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे जो 2 है वो यहाँ से उठ के उधर पहुँच जाएगा, ऐसा मान लीजिए, ठीक है। तो आओ इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये हो गया 20 गुणा 21 गुणा 22, 20 गुणा 21 गुणा 22 बटे 6, ठीक है। ये कटेगा 2 से 10 बार, ये कटेगा 2 से 3 बार, और ये कटेगा 3 से 7 बार, ठीक है। जैसा 30 7 21 और 2 दाई 10 और 2 3 6, ठीक है, कट गया। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास, 7 दाई 70 गुणा 22, इतना बचा। अब ये तो बहुत इजी हो जाएगा, जैसे 7 दूनी 14 और 7 दूनी 14 और 1 15, 1540, आंसर सीधा। भाई देखो 7 दूनी 14, 1 कैरी, 7 दूनी 14 और 1 15, 0 पीछे से चिपका दो, आंसर आ गया हमारा। तो ये किसके लिए है, ये सम संख्याओं के वर्गों के योग के लिए है। इससे पहले मैंने कराया था संख्याओं के वर्गों के योग के लिए, ये सम संख्याओं के वर्गों का योग हो गया। अब विषम संख्याओं के वर्गों का योग देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला एज इट इज़ लिखा रहेगा, ये यही काम करेगा उस पर।
इसमें ये फ़ायदा है कि फार्मूला एक ही से काम चल जाएगा। और एक्चुअल में ये फार्मूला क्या है, चीज़ें जो है ना उनको छोटा करने के लिए ये फार्मूले वगैरह बनाए जाते हैं, बाकी चीज़ें तो बहुत लेंदी होती हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस 19 का स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है, छोटा ही ले ले रहे हैं, 19 का स्क्वायर ले ले रहे हैं। इससे बड़ा लेंगे तो फालतू में कैलकुलेशन ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, चलिए इसको कर लेते हैं। तो इसमें क्या आएगा, फॉर्मूला सेम रहेगा, यानी n क्या है हमारा 19, फिर n प्लस 1 क्या है 19 और 1 20 हो गया, सीधा सीधा लिखेंगे अब हम, और 19 और 2 21 हो गया। ठीक है, इसमें बीच में गुणा का निशान है इसलिए मैंने ब्रैकेट मार दिया है, चाहो तो मैं हटा सकता हूँ इसको, ये लो। वो ब्रैकेट इसलिए लगाया था ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे आया, इस फॉर्मूले से आया ये। ठीक है ना, इस फॉर्मूले को लगाया तब आया ये। और बटे में क्या चल रहा है, इसमें 6 चल रहा है, बटे में 6 चल ही रहा है, वो उसमें भी रहेगा ओरिजिनल फॉर्मूले में, इसमें भी रहेगा। ठीक है, तो इससे इसे काट लेंगे, 2 पंजे 10, सॉरी 2 दाई 20 और 2 तिया 6, 3 सत्ते 21, 7 दाई 70, ये हो गया 70 गुणा 19, और 19 सत्ते कितना होता है 133। आपको कम से कम 20 तक तो पहाड़े आने चाहिए। अगर 20 से कम आते हैं पहाड़े तो आपके लिए बड़ी दिक्कत होगी। पहाड़े मतलब टेबल, टेबल मतलब गुणा, एक तरीके से गुणा जैसा ही होता है वो भी। तो ये आपको इतने आने चाहिए, अगर इतने नहीं आ रहे हैं तो ये मतलब समस्या वाली बात है। ठीक है, तो हम अगला करते हैं अब, ये इनके हो गए। चलिए एक 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 एक, एक मिनट, ये तो सीधा सीधा मैंने गलत कर दिया ना, है ना, हाँ गलत हो गया, 1 मिनट सॉरी। इसमें यहाँ 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा। ठीक है ना, ऐसे चलेंगे, हाँ ठीक है, 1 3 5, हाँ ठीक ठीक। चलिए हाँ अब सही है, अब फॉर्मूला में वही सेम ही रहेगा, वो क्वेश्चन सेम ही था, बस मुझे यहाँ ये नहीं मिटाना था, वो मिटाना था ऊपर से। सॉरी सॉरी, मैं दोबारा से कर देता हूँ, कोई बात नहीं। 19 गुणा 19 और 1 20 गुणा 20 और 2 22 बटे 6, बस केवल ये डिजिट बदलनी थी, बाकी सब सही था। ये कटेगा 3 बार, 2 से 2 तिया 6 और 2 ढाई 20, 3 से 20, 19 और 1 20, और ये आएगा 21। ठीक है, ठीक है ना, 19 और 2 21, 30 सत्ते 21। ठीक है, 7 ढाई 70 गुणा 19, 19 सत्ते 133। ठीक, अब ठीक है, सॉरी माई मिस्टेक, मैं अपनी गलती के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हाँ ठीक, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। चलिए तो अब करते हैं हम घनों का योग। ठीक है, घनों के योग में क्या रहता है, 1 का घन प्लस 2 का घन प्लस 3 का घन प्लस डॉट 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 प्लस 14 का घन। यहाँ तक ही ले ले रहे हैं, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा फिर क्वेश्चन। ठीक है ना, ऐसा ना बोर्ड छोटा है, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे तो उनको करने में ज़्यादा लंबा कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। किसी को समझाने के लिए कैलकुलेशन करनी होती है तो एक एक स्टेप बताना पड़ता है, और जब उसको खुद करते हैं तो आधे स्टेप अपने दिमाग से करते हैं, आधे लिखते हैं। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा अंतर रहता है। ऐसा कुछ नहीं है कि शॉर्ट में नहीं, बहुत शॉर्ट में हो जाते हैं क्वेश्चन, बट इतना शॉर्ट में अगर मैं यहाँ करके दिखाऊंगा तो जो पहली बार देख रहा है उसको बड़ी दिक्कत होगी। मैथ की बस यही एक समस्या है कि पहली बार अगर आप कोई क्वेश्चन कर रहे हो तो उसके सारे स्टेप समझो। अगर पहली बार में आप सोचोगे ना कि आप पहली बार में ही कर ले जाएं सारा और एक बार में एकदम क्लियर हो जाए सारा कुछ, तो मैथ में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। बाकी सब्जेक्ट में ये पॉसिबल है कि आप देख सकते हैं, बट मैथ में इतना है कि आपको कॉन्सेप्ट सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है ना तो ये बड़ी समस्या की बात हो जाती है फिर। ठीक है, करते हैं। तो ये फॉर्मूला है इसका, घनों के योग का फॉर्मूला है ये। ठीक है ना, n प्लस 1/2, जैसे उसका फॉर्मूला था ना संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं के योग का जो फॉर्मूला था, उस फॉर्मूले में जो उत्तर आ रहा है उसका स्क्वायर कर दो तो घनों का योग निकल आएगा। यानी मैं आपसे कहूँ कि 1 से लेके और 14 तक की सभी संख्याओं का योग कितना होगा, तो उसका फॉर्मूला है n प्लस 1/2। ठीक है, और उनके घनों का योग पूछो तो इसका जो आंसर आए उसका स्क्वायर कर दो। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी कभी कभी मिल जाता है कि इन संख्याओं का योग इतना है तो इन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा, यानी 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का योग कुछ भी दे देगा वो आपको, इतना है
तो उस संख्या के घनों का योग क्या है। तो उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, केवल इस फॉर्मूले से ये आंसर निकाल के या तो सॉल्व कर लेना, दिया हो तो। अगर नहीं दिया हो, आंसर नहीं दिया हो तो सॉल्व कर लेना। और आंसर दिया हो कि 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं के घन, मतलब 14 तक की संख्याओं का इतना योग है, ठीक है, दिया है, तो फिर क्या करना है, उसके घनों का योग क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, उसको केवल स्क्वायर कर देना, ठीक है, तुरंत आंसर आ जाएगा आपका। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे इसको करके देख ले रहा हूँ मैं। जैसे 1 से लेकर 14 तक 14 संख्या होती हैं, 14 और 1 15 हो गया यहाँ पे, बटे 2, 2 सत्ते 14, 15 सत्ते 105, ठीक है। तो यहाँ उत्तर क्या है, 105। अब मुझसे कहा गया कि 1 से लेकर 14 तक की संख्याओं का योग 105 है, तो बताइए कि उन संख्याओं के घनों का योग क्या होगा। तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना होगा, सीधा सीधा इसका स्क्वायर कर देना होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है एग्जाम में, और ऐसे भी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट करके। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ गया कि आपको 1 से लेके और 14 तक की संख्याओं का योग देगा 105 और पूछेगा उसके घनों का योग क्या होता है, तो आप उसका स्क्वायर कर देना है डायरेक्ट। स्क्वायर मतलब उसका पावर 2 चढ़ा देना या फिर उसका उसी में गुणा कर देना, कुछ भी समझ लीजिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। इसमें सबसे पहले तो वही करना है, 105 ही आ जाएगा अंदर करके, क्योंकि देखिए 14 और ये 15 बटे 2, 2 से 7 बार कटा और 15 सत्ते 105, वही आ गई सेम कंडीशन। 105 के ऊपर चढ़ा दिया स्क्वायर, ठीक है। अब इसके ऊपर स्क्वायर चढ़ाया, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करके इसको कितना आएगा, देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपको करने हो तो ये 10 को यहाँ छोड़ दीजिए, इसका देखिए 5 का कितना होता है 25, ठीक है, और 10 का कितना होता है 10 दाई 100, ठीक है ना, 100 होता है। और एक कैरी का हो गया, तो एक जो कैरी होगा वो 100 के ऊपर जो एक कैरी होगा वो यहाँ से जाकर 10 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा वो 110, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा, इस तरीके के क्वेश्चंस को करने का भी शॉर्ट ट्रिक तरीका होता है। जैसे कि कोई भी संख्या लिखी हुई है 5 जिसके यूनिट प्लेस पे है, जैसे इसमें 5 है, 35 में 5 है, तो जिसके भी यूनिट प्लेस पर 5 मिले आपको, ठीक है ना, उसके बगल वाली संख्या को एक ऊपर वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे 3 से ऊपर 4 होता है, तो 4 3 12 और 5 पंजे 25, आंसर आ जाएगा आपका स्क्वायर करने पे। ऐसे ही यहाँ था 5 पंजे 25 और 10 से ऊपर था 11, तो 11 धाई 110, सीधा आ गया आंसर, ठीक है ना। तो ये मैं जब भी बताऊंगा जब इसका नंबर आएगा, क्योंकि पहले जो स्क्वायर और वो जो आते हैं वो सिंप्लीफिकेशन में ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन बताते टाइम पे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 5 पंजे 25 और 10 धाई 11 धाई 110, ठीक है। तो आपका ये आंसर है 11025, इतना हो जाएगा इसका क्यूब करके, ठीक है। अब इस तरीके के जो क्वेश्चन थे, स्क्वायर्स का सम पूछना या क्यूब्स का सम पूछना, यानी कि वर्गों का योग और घनों का योग पूछना, संख्याओं का योग पूछना, ये हो गया यहाँ पे फिनिश। अब इसका अगला टाइप शुरू होगा। तो आप चाहें, अगर वीडियो ज़्यादा लंबी दिख रही है मुझको, तो मैं इसको कल से करा सकता हूँ, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, अगले क्वेश्चन में अगला मतलब जो टाइप आएगा, उस अगले टाइप में हम पढ़ेंगे कि 2 संख्याओं का अंतर इतना है और उनका गुणनफल इतना है, तो बताइए क्या आएगा। भेड़ के पैरों की संख्या, वो सब इसमें पढ़ेंगे हम, तो उस वो अगली वीडियो में कवर करते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा लंबा टॉपिक है और वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये सेकंड पार्ट था जो कल आपको कराया था, नंबर सिस्टम संख्या पद्धति वाला, वो खत्म हो जाएगा। तो अब आएगा संख्या पद्धति मिसलेनियस, मिसलेनियस मतलब विविध, तो वो विविध में आ जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे जो देख रहे हो ना, आप मेरे द्वारा जो पढ़ाया हुआ जो भी आप देख रहे हो, आपको वो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ इस अपने चैनल को लाइक कीजिए, ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना, और इसको शेयर कीजिए। ये आपके हाथ में है, इस चैनल को जितना हो सके आप उतना बढ़ाइए आगे। और मैं काम कर रहा हूँ, जल्दी मैं हिंदी की वीडियो और साइंस की वीडियो ये भी लाने वाला हूँ, और स्मार्ट बोर्ड के लिए प्रोसेसिंग चल रही है, अभी थोड़ा पैसे का अरेंजमेंट करके ये मैं स्मार्ट बोर्ड भी लेके आने वाला हूँ। तो पढ़ाई करिए, आप लोग सब्सक्राइब करिए, इसको देखिए, कंटेंट देना है आपको, और अभी शुरू किया है तो देखिए कंटेंट देना शुरू करता हूँ। ओके, जय हिंद दोस्तों।